इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर जिल्द अव्वल में तफसीर फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? इस आयत करीमा से दलालत करते हैं, इस बात पर करते दलालत है कि उलमाए किराम जन्नती है। बोलो करम जन्नती है, आलिम दीन कहते जन्नती है, आलिम दीन जन्नती है। क्यों? इसलिए कि आलिम दीन खशियत वाले हैं, आलिम दीन डर वाले हैं, आलिम दीन खशियत वाले हैं। और हर वो शख्स जो खशियत वाले हैं, हर वो शख्स जो डर वाले हैं, वो कहते जन्नती है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत नतीजा ये निकला, हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते सूरह कुबरा फिट करने के बाद फिट कर दिया। अब नतीजा ये निकलता फल उलमा मिन अहलिल जन्नह, तो उलमाए किराम कहते जन्नती है। बोलो सुभान अल्लाह। प्यारे हाजिरीन, बात ये समझ आती, तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी साफ कर दिया वो उलमाए दीन कहते जन्नती कहते हैं। और आगे बढ़ो हजरात, हमारे पास टाइम उतना नहीं है हर आयत करीमा की तफसील कहते बयान कर दूं। आगे उठो, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो जाएंगे? क्या आलिम और जाहिल कहते बराबर हो जाएंगे? कौन फरमाता है? अल्लाह पाक कहते फरमाता है कि इल्म वाले और बेइल्म कहते बराबर हो जाए। हजरात, इस आयत करीमा से साबित हुआ कि आलिम गैर आलिम से अफसल है, गैर आलिम चाहे आबिद हो गैर आबिद हो, बहरहाल आलिम कहते अफसल है, आलिम आबिद से अफसल है। प्यारे हाजिरीन, पता ये चला आलिम कहते अफजल है। और कहते तुम्हें हदीस पाक की तरफ ले जाता हूँ, वो तिरमिज़ी अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। सरकार कायनात इरशाद कहते फरमाते फضलुल आलिम अलल आबिद, फضलुल आलिम अलल आबिद का फضलुल कमर लैलतुल बद्र अला साइरिल कवाकिब। या रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे चौदही रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। प्यारे हाजिरीन, अगर सितारा कहते चमकता हो 14 चांद के रात में चांद की चांदनी कहते चमक जाए, सितारा बस गिर जाता है। इसी तरीके से आलिम दीन की फजीलत है, जैसे ही कहते चांद की फजीलत तमाम सितारों पर है, ऐसे ही कहते आलिम की फजीलत तमाम आबिद गैर आलिम पर। हजरात, तवज्जो चाहूंगा और आगे बढ़ो, आपको बताना इस आयत करीमा से बात ये समझ में आई। हर मोमिन कहते दर्जा वाले हैं, बहुत बड़े दर्जा वाला है, लेकिन उनमें से जिन लोगों को इल्म दिया गया है उनका दर्जा बहुत बड़ा है, अल्लाह के नजदीक बहुत कहते बड़ा है। क्यों? इसलिए कि दुनिया आखिरत में उनकी इज्जत है। किनकी इज्जत है? आलिम दीन की दुनिया आखिरत में कहते इज्जत है, आलिम दीन की इज्जत है। और अल्लाह पाक ने आलिम का दर्जा बुलंद करने का वादा उठाया है। बोलो सुभान अल्लाह। आलिम का दर्जा बुलंद करने का वादा उठाया है। और आगे बढ़ो, रब इरशाद फरमाता है यरफउल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। रब फरमाता है तुम्हारे ईमान वालों को और जिन लोगों को इल्म दिया गया खासकर उसका दर्जा कहते बुलंद अल्लाह फरमाएगा, ऊंचा फरमाएगा, बुलंद फरमाएगा। वो कहते जिसको इल्म दिया वो उलमाए किराम है, आलिम दीन है, आलिम हक्कानी है, आलिम इरफानी कहते हैं, आलिम रब्बानी है, जिसका दर्जा रब कहते बुलंद फरमाएगा, रब बुलंद फरमाएगा। हजरात, आओ आपको बताना चाहता हूँ, इस आयत करीमा यही कहते बता रहा है। इस हदीस पाक में आपको बताना चाहता हूँ, ये हदीस पाक उलमाए किराम की फजीलत में हदीस पाक कहते बेशुमार हदीस पाक का वारिद है, बेशुमार हदीस पाक का वारिद है। आओ कहते सुनो, हदीस पाक सरकारी कायनात इरशाद फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, आलिम अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस है, आलिम अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस कहते हैं। दूसरी हदीस में सरकारी कायनात इरशाद फरमाते हैं फजलुल आलिम अलल आबिद का फजली अला अदनाकुम। बोले कि सुनो, रसूल कायनात फरमाते हैं आलिम की फजीलत उलमाए दीन पर, आलिम की फजीलत आबिद पर कहता ऐसी है जैसे कि मेरी फजीलत तुम्हारे अदना आदमी पर
पर है, बोलो सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो चाहूंगा, हदीस पाक सुनो, तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि मौजू के तहत हमारी तकरीर होगी इंशाअल्लाह, एक कदम हटकर नहीं होगी और बगैर दलील की कहते तकरीर नहीं होगी, इंशाअल्लाह दलील होगी। आओ आपको तो बताना चाहता हूँ, दूसरी तीसरी हदीस में सरकार कायनात ने इरशाद फरमाया, अल उलमा मसाबिहुल अर्द व खुलाफुल अंबिया व वरासतुल अंबिया। प्यारे हाजिरीन, रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं, रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं, आलिम दीन जमीन का चिराग कहते हैं, आलिम दीन जमीन का चिराग है, अंबिया अलैहिस्सलाम के खलीफा है और मेरा और दीगर अंबिया के वारिस है, बोलो सुभान अल्लाह। हजरात बात ये समझ में आई, आलिम कहते जमीन का चिराग है। प्यारे हाजिरीन, एक चिराग कहते जला दिया जाए, चारों तरफ चिराग की रोशन, चिराग से कहते रोशन कहते हो जाती है, वो जगह रोशन हो जाती है। इसी तरीके से एक मोहल्ला में अगर ये आलिम कहते रहते हैं, हक्कानी आलिम रहते हैं, इरफानी आलिम रहते हैं, पता ये चला पूरे मोहल्ला को रोशन कर देते हैं, पूरे बस्ती वाले को रोशन कर देते हैं। हजरात ये आलिम के फजीलत। और आगे चलो, आपको कहते चौथी हदीस की तरफ कहते ले चलो, सरकार कायनात कहते इरशाद फरमाते हैं, हदीस से मुस्तफा सुनो, दिल बाग बाग हो जाएगा। सरकार कायनात कहते इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं, आप समझ फरमाओ। प्यारे हाजिरीन, सरकार कायनात फरमाते हैं, उसनो हिब्रिल उलमाए बेदामी शोहदा फरजा अलैहि। सरकार कायनात फरमाते हैं, सरकार कायनात फरमाते, आलिमों के कलम की रोशनाई शहीदों के खून से तोली जाएगी, यहाँ तक के रोशनाई खून पर कहते गाली जाएगी, बोलो सुभान अल्लाह। आलिम जो लिखता है, हदीस लिखता है, कुरान लिखता है, उसमें स्याही खर्च करते होती है, उस स्याही को शहीद दुनिया में जो है शहीद शोहदा कहते शहीद हो गए, इस्लाम को बचाने के खातिर, इस्लाम को बचाने के खातिर। प्यारे हाजिर, जंगे बद्र में कहते शहीद हो चुके, जंगे वहद में कहते शहीद हो चुके, करबला के मैदान में कहते शहीद हो चुके। सारे शहीदों के खून से आलिम के कलम की रोशनी को वजन किया जाएगा, लेकिन आलिम की कहते वो रोशनाई तमाम शहीदों के खून पर कहते गालिब आ जाएगी, ज्यादा कहते होगी। आओ चलो पांचवी हदीस की तरफ। सरकार कायनात इरशाद फरमाते हैं, मजालिसुल उलमा इबादतुन, आलिम की मजलिस में बैठना इबादत है, बोलो सुभान अल्लाह। आलिम की मजलिस में बैठना इबादत है। छठी हदीस की तरफ जाता हूँ, सरकार कायनात इरशाद फरमाते, लोगों कान खुलकर सुन लो, दिल तुम्हारा बाग बाग हो जाएगा। सरकार कायनात इरशाद फरमाते हैं, ला तुफारिकू मजालिसुल उलमा फइन्नल्लाह लम यखलुक तुरबतन अला वजहिल अर्द अकरम मिन मजालिसुल उलमा। सरकार कायनात इरशाद फरमाते हैं, आलिमों की मजलिस से कदर अलग ना रहो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने रूए जमीन पर कोई ऐसी मिट्टी पैदा नहीं करते फरमाया जो आलिम की मजलिस से अफजल हो, बोलो सुभान अल्लाह।